हेलो, मैं गौहर अब्बास आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर से लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग पर। और मेरे सभी दोस्त जो यूट्यूब पर मौजूद हैं और जितने भी व्यूअर्स मेरे सब मौजूद हैं उन सबको मेरा सलाम और मेरी सबको दुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे कंटेंट पर जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी आज इसको सिलेबस के तौर पर, इसको एक बुक के तौर पर जो है पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक ऐसा कोर्स जो है आज शाया हो रहा है सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में और सभी कॉलेजेस, और जहाँ तक कॉलेजेस के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स जो है शाया किया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद शख्स जो है अपनी शख्सियत को संवारता है और ह्यूमन अपनी ह्यूमैनिटी को संवारता है और पर्सन अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इससे पहले मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कभी ऐसा सिलेबस मौजूद ही नहीं था जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आज की दुनिया में हमको, क्योंकि आज की एजुकेशन और पहले की एजुकेशन में ज़माने का फ़र्क है और इतना फ़र्क मौजूद है कि जितना एक ज़मीन और आसमान के जो अंतर होता है इतना फ़र्क मौजूद है। आज की एजुकेशन बिजनेस के लिए होती है और पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी वो नैतिकता और अपने मानवीय मूल्यों को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन होती थी। इतना डिफरेंस आज एजुकेशन में मौजूद है। चलिए खैर, हम आज की बात करते हैं कि आज जो पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसको हम अपनी शख्सियत संवारने के लिए, अपनी पहनावा, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीक़े बनाने के लिए, जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स कहा जाता है। क्या आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा, क्या ऐसा भी कोई कोर्स होता है कि जिसमें हम अपने आप को ये बताने की कोशिश करें कि भाई हमने क्या पहनना है, हमने क्या खाना है, हमने क्या ओढ़ना है, हमने क्या चलना है। ये अखलाकियात की बात होती है, ये अपने जिसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, जो अपने आप में इम्प्रूव होती है, जो नेचुरल इंसान के मौजूद होती है, इंसान के अंदर मौजूद होती है, उसको सीखने और सिखाने की बात आज जो है यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। आज उसको जो है कॉलेजेस में जो है उसको सिलेबस के तौर पर टीचर्स जो है पढ़ाते हैं और उसको एक बेहतर इकोनॉमी का सिस्टम बना लिया है कि जिसमें एक हॉवर्थ की जो एक क्लास होती है उसमें बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और एक टीचर्स मुअय्यन किया जाता है कि जिसको तनख्वाह पेड की जाती है और तनख्वाह दी जाती है किस बात के लिए कि आप उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाइएगा। देखिएगा, ये आप देखिएगा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको क्यों जो है आज ये नौबत आई है कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपने वो एजुकेशन जो आपको कभी पढ़ाई जाती थी, आज उस एजुकेशन का अस्तित्व मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज आपको ये ज़रूरत पेश आई कि आज आपको पर्सनल डेवलपमेंट की ज़रूरत हुई। अगर आप किसी शख्स से मिलते हैं तो आप उससे कैसे मिलेंगे, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप कैसे बात करेंगे, आप किसी संस्था में जाते हैं तो कैसे बात करेंगे, आप कम्युनिकेशन, अगर आप जो है ग्रुप कम्युनिकेशन करेंगे तो कैसे बात करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल कम्युनिकेशन करेंगे तो कैसे बात करेंगे, अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे, अगर आप प्रेयर करेंगे तो किस तरह से प्रेयर करेंगे, अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप किस तरह से बात करेंगे, अगर आप एचआर के पास जाएंगे तो किस तरह से बात करेंगे, अगर आप किसी ऑफिसर्स के से मिलते हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे, अगर आप किसी जज से मिलते हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे। यकीन जानिए ये सारे के सारे कोर्स एक तरफ हो जाते हैं जब आप किसी अपने से बड़े से बात करते हो। जब आप अपने से किसी से बड़े से बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाती है। इस तरह से बात, जिस तरह से आपने सोचा होता है उस तरह से आप बात कर ही नहीं पाते। ये क्या वजह है? आपने सारे कोर्स पढ़ लिए, आपने सारी जो एजुकेशन हासिल कर ली, ये मैं प्रस्तावना बता रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ टॉपिक्स और कुछ कंटेंट्स के बारे में शेयर करूँगा कि जिसको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है इंसान को अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करने के लिए। वो बातें जो है, ये मैं बहुत जो है मामूली और दीगर बात बता रहा हूँ कि जब भी एक शख्स किसी शख्स से मिलता है, अगर किसी अपने दोस्त के साथ मिलता है तो उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो है बॉडी का
तौर तरीक़ा, उसका चलने का तौर तरीक़ा, उसकी बात करने का तौर तरीक़ा, लहजा, सब कुछ जो है एक बहुत ही रफ एंड टफ होता है। लेकिन अगर वही शख्स किसी अपने आप से, किसी अननोन पर्सन से मिलता है, तो उसके बाद अगर ये बताया जाए कि भाई ये शख्स तो साहब वो है कि जो सबको चला रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी संस्था का मालिक है, चाहे वो उस वेशभूषा में हो जो ख़राब वेशभूषा है, चाहे वो उस वेशभूषा में हो कि जो बिल्कुल अस्त-व्यस्त है, लेकिन अगर 20 व्यक्ति और 50 व्यक्ति इस बात को ये कह दे कि ये वो शख्स है कि जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो आप चाहे जितने भी अच्छे कपड़े वाले पहनने हो, चाहे आप जितने भी अच्छी सभ्यता वाले हों, चाहे आप जितने भी ऊंचे पोस्ट पे हों या ओहदे पर, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन अगर एक फटे पुराने लिबास का व्यक्ति, एक ख़राब व्यक्ति अगर एक ऑफिसर्स के सामने जाके मौजूद हो, तो ऑफिसर्स का तौर तरीक़ा उस फटे पुराने लिबास वाले से बात करने का लहजा और तरीक़ा बहुत अलग होता है। वो उसको बात करने का से मुनासिब ही नहीं समझता कि वो उससे बात करे। अरे भाई वो क्या है, वो बिल्कुल उसको डिनाई कर देगा, वो उसको बिल्कुल नकार देगा। ये एक तौर तरीक़ा जो है समाज में हुआ है, ये पतन है एजुकेशन का। ये समझिएगा, ये एजुकेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, एजुकेशन का पतन हो रहा है। ये एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत निचले स्तर पर जो है जा रही है। ये एजुकेशन का कोई उच्च महत्व नहीं है, ये याद रखिएगा। इस तरह की एजुकेशन कभी एजुकेशन मानी ही नहीं जाती थी। आज से पहले बहुत बड़े बड़े जो है गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे संचालित होते थे जहाँ आपको सिखाया जाता था, जहाँ आपके कपड़ों की वैल्यू नहीं होती थी, जहाँ आपको लहजे की वैल्यू नहीं होती थी, जहाँ आपकी इस तरह की कोई अपीयरेंस की वैल्यू नहीं होती थी, जिसको अपीयरेंस आज के ज़माने में समझा जाता है। समझ रहे हैं आप? मैं फिर से जो है आपको ये मैंने बिल्कुल रफ बात बताई है, बिल्कुल रफ मैं आपको जिसको बोलते हैं मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ऐसी इस बात का। इससे पहले क्या था और जो है आज की एजुकेशन क्या थी। बहुत बड़े बड़े गुरुकुल मौजूद होते थे, वहाँ इन सब बातों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। और आज के ज़माने में अगर आप एक गरीब व्यक्ति एक डीएम के पास मिलने जाएगा, तो डीएम का रवैया उस एक गरीब व्यक्ति के प्रति कैसा होगा, ये आप खुद जो है जानते हैं, ये आपको खुद का तजुर्बा है। लेकिन अगर किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति के पास अगर कोई बहुत आला दर्जे का व्यक्ति जाता है और डीएम को ये कंफर्म हो जाए कि ये साहब इतने बड़े जो है दर्जे का व्यक्ति है, चाहे वो जिस भी हाल में मौजूद हो, तो वो आप के लिए इस तरह से पेश आएगा कि जिस तरह से एक बहुत ज़्यादा बुरे हाल का व्यक्ति जो है पेश आता है। तो 2 मिनट में जो है इंसान की सिचुएशन बदल जाती है। ये इंसान की जो ये एजुकेशन थी, क्या ये एजुकेशन हुई क्या जिसने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, मास्टर डिग्री हासिल की, आईएएस और आईपीएस के एग्ज़ाम जो है देने के बाद जो है वो ओहदे पर फाइज हो गया, और फाइज होने के बाद जो है आज वो जो है इस बात में भेद कर रहा है कि कोई जो है गरीब है और कोई अमीर है, कोई ओहदे वाला है, कोई किसी तरह के व्यक्ति है। जब यहाँ भेदभाव पैदा हो गया, जब यहाँ ये भेदभाव हो रहा है, तो फिर जो है किस तरीके से जो है आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट तो कहा ही उसे जाता था। पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही वो है कि जिसमें जो है आप जिसमें ह्यूमैनिटी मौजूद हो और इस तरह से बात करें कि जिस तरह से उसको बात करने का हक था। आप अपने हकूक भूल गए, आप अपने दायरे भूल गए, आप अपने पोस्ट के अहम में आ गए, आप अपने जो है किसी एक ऐसे समझे कि जो है आप सबसे बड़े आला अधिकारी, आप जो है सब कुछ जो है उच्च अधिकारी हो और जो है और कोई कुछ भी नहीं है। तो जब ये भावना जो है हमारे मन में होगी, तो क्या आप ही बताइएगा क्या वो न्याय हो सकता है? क्या आप ही बताइएगा क्या वहाँ पर जो है शख्सियत मुजाहिरा करेगी? क्या आपको ये एहसास होना चाहिए कि क्या वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है अदल और इंसाफ और जो है हक्कानियत की बात कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्सनल डेवलपमेंट की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, आप किसी के यहाँ जाते हैं साहब, आप किसी के यहाँ जाते हैं और जाने के बाद आप वहाँ के जो वहाँ का मौजूदा व्यक्ति हो, आप उसको डिनाई करने लगे, आप उसको जो है बिल्कुल जो है मानने से इनकार कर दें, तो आपकी भी वैल्यू नहीं होती। भाई आप एक शख्स हो, आप किसी के यहाँ जाते हो,
आप उससे तमीज़ाना गुफ्तगू कीजिए, आप उससे बहुत अच्छे से बर्ताव कीजिए, आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आइएगा, तभी जो है एक शख्सियत का डेवलप होता है। आप अपने दोस्त से मिलिएगा, रफ एंड टफ मिलिएगा, कोई मसले मसाइल नहीं है। आप किसी टीचर से मिलिएगा, आपका तौर तरीका बदल जाएगा। अगर आपके सामने एक टीचर जो है पेश कर दिया जाए, तो टीचर्स के साथ अगर आप जो है बदसलूकी पेश करते हो, तो आप अपनी ही शिक्षा का पतन करते हो। ये एक सच्चाई है। ये आइएगा, ये खैर ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और ये बातें वो ये है कि पहले ज़माने में जो एजुकेशन होती थी उसका महत्व ये होता था कि इंसान अपने कर्तव्यों को और अपने मानवता को और अपने हकूक़ को और अपने इंसानियत को महत्व दे, और जितना हो सके वो मानवता का ध्यान रखे और अपने आप के अंदर खुलूस, प्रेम और मोहब्बत ये अपनाए, और तब जो है एक शख्सियत का जो है एक शख्सियत बनती है, एक पर्सनालिटी बनती है। तो ये वो एजुकेशन थी जो पहले ज़माने में दी जाती थी, चाहे वो मदरसे होते थे, चाहे वो गुरुकुल होते थे, चाहे वो कोई भी संस्था होती थी, ये पहले ज़माने की शिक्षा होती थी। और आज के ज़माने की शिक्षा ये है कि आपको पैसे कैसे कमाना है, आपको रुपया कैसे कमाना है, आपको जो है व्यापार कैसे करना है। तो आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा का ये अंतर था, ये मुझे आपको बताना था। आज की जो शिक्षा है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस पे आधारित है कि आपने बिजनेस कैसे करना है, आपको पैसा कैसे कमाना है, आपको नेटवर्किंग किस तरीके से करनी है, आपको अपना सिस्टम किस तरीके से स्थापित करना है, और किस तरीके से जो है आपको समाज के अंदर जाना है। वो आपसे वो जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो इसलिए नहीं होती कि वो आपके साथ सदाचार का व्यवहार करेगा, बल्कि वो इसलिए होती है कि वो आपकी जेब से किस तरह से पैसा निकाल सकेगा। आज की पर्सनल डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो इस सारी नियति पर आधारित है। जब आपके सामने एक कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले हों, चाहे वो किसी कंपनीज वाले हों, चाहे वो किसी बहुत बड़े नेटवर्किंग सिस्टम वाले हों, जब वो या बैंकिंग सिस्टम वाले हों, जब वो आपसे मिलते हैं और मिलने के बाद जो है आपको अच्छे कम्युनिकेशन से बात करते हैं कि देखिएगा ये होता है, देखिएगा वो होता है, देखिए इस तरह की बात होती है, देखिए उस तरह की बात होती है, उसके अच्छे कपड़े होते हैं, वेल टू डाई होता है, और बेहतरीन कोट और बेहतरीन पैंट और बेहतरीन जो है सूट बूट, और आपको समझाएगा कि साहब इस तरीके की बातें होती हैं और इस तरह की बातें होती हैं। और इस सारी बातें करने के बाद मूल किस्सा आधारित ये होता है कि वो पैसे किस तरह से कमाए, ये एक तरीका होता है। आज के सारे बिजनेस डेवलपमेंट के जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं उन सब का सारा मैंने आपको जो है बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल ये समझिएगा कि बिल्कुल क्लियर आपको मैंने ये बात बताई है कि यही एक तरीका है, और यही आज की नियति है, और यही आज की एजुकेशन है। खैर, ये थी वो बातें जो मैंने आपको बताई है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। जो मैंने मुअय्यन किया है, जो उन्वान मैंने जो है आज नियत किया है, उसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि इंसान की शख्सियत किस तरह से जो है शख्सियत यानी कि मैं या तुम या कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में सुधार करना चाहता है। हकीकत तो बात यह है कि इस पर्सनल डेवलपमेंट का असल मकसद ये है कि अपने आप में सुधार करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ना कि ये कि मैं बहुत अच्छे कपड़े किस तरह से पहनूं, मैंने टाई यहाँ से मैंने जो है टाई बांधी है वो कहाँ तक आनी चाहिए, मैंने कोट पहना है तो उसके कफ कहाँ तक होने चाहिए, मैंने शर्ट पहनी है तो उसके शर्ट को है उसको जो है कितना जो है मैं इन करूं और कितना जो है मैं आउट करूं। ये पर्सनल डेवलपमेंट की बातें मेरे ख्याल से बहुत आज जो है वही मैंने आपको बताया कि जो है शिक्षा का जो है पतन, इंसान अपनी शख्सियत किस तरह से सुधारे, इंसान अपनी शख्सियत जो है किस तरह से इंप्रूव करे। पर्सनल डेवलपमेंट इसको कहते हैं कि आप अपने आप में किस तरह से सलाहियत याफ्ता हों, आपके आचरण में, आपके चरित्र में किस तरह से जो है इजाफा हो, कि आपका चरित्र बेहतर हो, आपका कैरेक्टर किस तरह से जो है अच्छा हो, आप एक मानवीय इंसान कब बन सके, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। इसको पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। आज की पर्सनल डेवलपमेंट, मेरे शूज़ कैसे हों, मैंने अपने शूज़ पे जो है ना कितनी ज़बरदस्त जो है शाइनिंग होनी चाहिए,
अरे भाई किसी के पास पैसे नहीं हो, क्या पता वो आपसे बहुत अच्छा हो, उसके पास शाइनिंग करने के पैसे ना हो। आप ये अगर समझ रहे हैं कि किसी इंसान का किरदार और किसी इंसान की नॉलेज और किसी इंसान का इल्म कहाँ था, अगर आप इस बात से जो है तकाजा और तकाबुल कर रहे हैं कि किसी इंसान के कपड़ों में अगर इंसान का इल्म छुपा होता तो यकीन जानिए कि आज जो है दुनिया का भी पतन हो चुका होता। ये आप समझ लीजिएगा कि इंसान के कपड़ों और इंसान के जिस्म और इंसान के पहनावे में इल्म और शख्सियत नमूदार नहीं होती। ये अलग बात है कि एक अच्छे किरदार वाला एक बेहतर इंसान बनकर या बेहतर कपड़े पहनकर या बेहतर ये इस तरह से जो है आपको मुजाहिरा करे, वो दीगर बात होती है। खैर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनैलिटी क्या है। यहाँ जो मैंने बात की है वो मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी यानी कि आपकी शख्सियत। एक इंसान है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि इंसान क्या है? इंसान की इंसानियत को पर्सनैलिटी कहते हैं। किसी शख्स की शख्सियत को पर्सनैलिटी कहते हैं। किसी मानव की मानवता को पर्सनैलिटी कहते हैं। किसी आदमी की आदमियत को मानवता कहते हैं, आदमियत को पर्सनैलिटी कहते हैं। यहाँ आप बहुत गौर से समझिएगा इस कंसेप्ट को और याद रखिएगा। जितने भी आप पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को जो है गौर फिक्र करें। और अगर ऐसा भी हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना हो, आप डिनाई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कमेंट में जो है आप ज़रूर जो है अपनी बात शेयर कीजिएगा। अगर आपको और बेहतर पता हो कि पर्सनल डेवलपमेंट किसको कहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो पर्सनैलिटी इंसान की शख्सियत को कहते हैं, इंसान की इंसानियत को कहते हैं, आदमी की आदमियत को कहते हैं और किसी भी मानव की मानवता को कहते हैं। अगर मानव में मानवता नहीं होगी तो शख्सियत कहाँ से होगी? अगर इंसान में इंसानियत नहीं होगी तो पर्सनैलिटी कहाँ से होगी? अगर किसी आदमी में आदमियत नहीं होगी तो वो उसकी पर्सनैलिटी का खाक होगी, चाहे वो जितने अच्छा मुजाहिरा कर ले, जितना अच्छा जाहिर हो जाए, जितना अच्छा अपीयरेंस कर ले। तो मसला ये है कि पर्सनैलिटी इसको कहते हैं। पर्सनैलिटी मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी जो है इंसान की इंसानियत है, मानव की मानवता है, शख्स की शख्सियत है, आदमी की आदमियत है, ये पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसको कहते हैं ये मैं आपको जो है बहुत जो है वाजे कर रहा हूँ आज कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसको कहते हैं कि जब इंसान अपनी इंसानियत को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जब मानव अपनी मानवता को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जब कोई शख्स अपनी शख्सियत को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जब कोई आदमी अपनी आदमियत को इंप्रूव करने की कोशिश करता है तो उसको पर्सनल डेवलपमेंट कहा जाता है। और यही एक मूल तत्व होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए। समझ रहे हो आप? जब तक ये कंसेप्ट आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल से आप दुनिया के सारे कोर्स पढ़ लीजिएगा तो पर्सनल डेवलपमेंट का मूल तत्व मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, इंडिया में हो या कहीं बाहर हो, चाहे किसी भी देश में हो, याद रखिएगा मेरे पर्सनल डेवलपमेंट का जो आपको कंसेप्ट दिया है उसको एक बार ज़रूर अपनी जो है नॉलेज में लाइएगा। और नॉलेज में लाने के बाद ज़रूर इस बात पर जो है अगर आप अमल में लेकर आते हैं, अगर आप उस पर जो है मुजाहिरा करते हैं तो यकीन जानिए तो आप की पर्सनल डेवलपमेंट में वो इजाफा होगा जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई है। और यहाँ मैं आपको एक पॉइंट्स पर और बात करना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करें। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी इम्प्रूव कैसे की जाती है। कि कोई शख्स अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है, एक इंसान तो है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है, एक आदमी है लेकिन उसमें जो है आदमियत नहीं है, एक शख्स है लेकिन उसमें शख्सियत नहीं है। तो ये इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर कोई शख्स अपने अंदर शख्सियत को पैदा करना चाहता है तो उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर निष्ठा भाव होना चाहिए, उसके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, उसके अंदर खुलूस होना चाहिए, उसके अंदर वो दायरे होने चाहिए कि जो कुदरत ने एक शख्स को दिए हैं उसके बरक्स ना चले। जैसे जैसे आप उसके बरक्स चलते चले जाओगे तो पर्सनैलिटी इंप्रूव होने की बजाय पर्सनल डाउन होती चली जाएगी। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? मैं आपको जो है वो बात नहीं बता रहा हूँ जो आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मैं आपको वो बात नहीं बता रहा हूँ जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो भी ये बात भी उसमें शामिल हो जाएगी अगर जो है आप कम से कम इस बात को कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा?
पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए हमको अपने अंदर इंसानियत पैदा करनी होगी। हमें अपने अंदर हमारे जो अंदर जो मौजूद है, जो मूल तत्व है, उनको जागृत करना होगा। हमको चाहिए होगा कि हम किसी के साथ जो है बहुत अच्छा सलूक से पेश आए। हमको चाहिए होगा कि किसी के साथ जो है हम मानवता का व्यवहार करें। हमें चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ मानवता का व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में कोई गिर रहा है, या किसी के रास्ते में कोई गड्ढा है, या किसी के रास्ते में कोई खराब जो है दरपेश आने वाला, अगर हम उसके रास्तों को हमवार करते हैं तो ये हमारी इंसानियत है। इससे जो है पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का कोई दीगर कोर्स नहीं होता मेरे दोस्तों, कि कोई एजुकेशन या कोई जो है आपको कॉलेजेस में ले जाया जाएगा और आपको जो एक टीचर नियुक्त किया जाएगा, वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो है आपको पढ़ाएगा। ये सिर्फ पैसे कमाने के साधन होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो आपको सिर्फ ये सिखाते हैं कि किस तरह आप दूसरे की जेब से धन किस तरह से निकालें, किस तरह से आप अर्जित करें। ये एक तरीका होता है जो आज के समाज की बहुत बड़ी जो है कमी महसूस की जा रही है, जो आज की शिक्षा को पतन की तरफ ले जा रही है। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से शिक्षा का कहीं महत्व ही न रहे और सिर्फ धन का महत्व रह जाएगा। और क्योंकि शिक्षा कहीं आपको ऐसे नहीं मिल पाएगी जो आप शिक्षा से शिक्षित होना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंसान धन की वैल्यू को भी समाप्त करते हुए आगे बढ़ता है, तभी जो है इंसान शिक्षित हो पाता है। पर्सनैलिटी इंप्रूव कैसे करें मैंने आपको बता दिया है। इसके दीगर आप जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि आप पंक्चुअल बन जाएं, आप सुबह को इतने बजे उठे, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप जो है अपने कोट को इस तरह से रखेंगे कि जिस तरह से जो है आपके कोट पर शिकन भी ना आए। आप अपनी शर्ट को इस तरह से रखेंगे कि जो आपकी शर्ट पे जो है शिकन भी ना आए, मतलब ख़राब भी ना हो। और अपनी टाई इस तरह से बांधने का आपको लगना चाहिए कि बहुत ही जो है स्टैंड व्यक्ति है और ज़बरदस्त जो है इसका जो है मुजाहिरा है। याद रखिएगा, इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती हैं वो कभी बहुत ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाती, उनके नाम बहुत ज़्यादा जो है नहीं चल पाते। अगर आपको अपना नाम कमाना है, अगर आपको अपने आप को बेहतरीन एक शख्स के रूप में, एक शख्स से शख्सियत के तौर पर जाना है, एक पर्सन से एक पर्सनैलिटी की तरफ जाना है, एक इंसान को एक आइडियल बनना है, तो यकीन जानिए आपको इन बातों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों को फॉलो ही करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी बात जो है डिनाई भी कर सकते हैं और आप इस बात से इनकार भी कर सकते हैं और आप उसी तौर तरीके पे भी चल सकते हैं जिस तरीके से आपको एजुकेशन दी जा रही है, जिसका मकसद सिर्फ अर्निंग होता है। यकीन जानिए, लेकिन आप फिर से मैं यही कहूँगा कि वो पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आइए और अब आपको बता देता हूँ कि एक एम नियुक्त कीजिए आप, जो एजुकेशन ये होता है कि एक एम नियुक्त कीजिए। आपको साहब ये अचीवमेंट करना है। सपोज देन आपको एक सिलेबस दिया गया कि आपको जो है 15 दिन में या 20 दिन में या 40 दिन में आपको निरंतर जो है ये करना होगा। इससे आपकी जो है आप इम्प्रूवमेंट कर जाओगे अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ये सिखाया जाता है कि आपको एक एम दिया जाता है, जैसे कि आप बिजनेस क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उसमें आपको टारगेट दिया जाता है, उसको आप में एक एम दिया जाता है कि साहब आप अपने जो है कार्यकाल में, आप अपने इस कार्यकाल में, इस दिन में आपको ये अचीव करना होगा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम, एक नौकर के तौर पर जो है बनाया जाता है। चाहे आप जितने भी वेल टू डू हो, चाहे आप जितने भी बेहतरीन शख्स दिखने वाले हो, चाहे आपकी अपीयरेंस जितनी हो, जितनी अच्छी अपीयरेंस आपकी होगी आप उतने अच्छे गुलाम होंगे, आप उतने अच्छे नौकर होंगे। ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपका एक सेवक है। अब आप उसे कहेंगे, एक एचआर ने कहा, एक मैनेजर ने कहा, मैनेजर आया साहब, मैनेजर ने कहा यार ये जो है बहुत अच्छी टाई वाई लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे शूज़ वूज जो है चमक रहे हैं, बहुत अच्छे जो है कोट वोट पहना है, इसको जो है इसको बुलाओ। और इसको बुलाने के बाद उसको जो है कहा कि ये एक एम है और इस एम को जो है आपको मुकम्मल करना है और आप अपने जो है अचीव कीजिएगा, इतने इतने जगह जाइएगा, इतने इतने लोगों से मिलिएगा, क्योंकि आपकी अपीयरेंस अच्छी है, आप अच्छा लूट सकते हैं। समझ रहे हो ना? आप बहुत अच्छा जो है लूट सकते हैं। ये लूटना ही होता है। क्यों? क्योंकि आप हक्कानियत तो बता ही नहीं रहे।
आप अपनी सच्चाई तो बता ही नहीं रहे। तो ये कुछ बातें होती हैं। मैं आपको वो नेचुरल पर्सनल डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल नेचुरल है, वो इन सब सिलेबस से बहुत अलग है, जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या किसी भी जो है पाठशाला में पढ़ाई जाती है। और सॉरी, मैं आपको ये और कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें और होती हैं जो किसी भी शख्स की शख्सियत को सुधारने में मदद करती हैं। उनका नाम है इंसान की आदतें। अगर इंसान अपनी आदतों में कुछ बदलाव लेकर आता है, जैसे कि किसी शख्स को कोई आदत है तो वो दूसरी आदत बदल सकता है। अपनी आदत में बदलाव लाकर इंसान अपनी आदत में बदलाव लाकर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को, अपनी ज़ाहिरी तौर तरीक़ों को जो है चेंज कर सकता है, अपनी मूल भावनाओं को जो है चेंज कर सकता है। तो ये कुछ इंसान की आदतें जो है भी होती हैं कि भाई कोई शख्स है, किसी की आदत इस तरह की है। अगर इंसान की कोई ख़राब आदत है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर इंसान की कोई अच्छी आदत है उसको अपना लेना चाहिए। खैर, एक बात और होती है, अच्छी किताबें। इंसान के पास अगर अच्छी बुक्स है जिनको वो पढ़ सकता हो और अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करता हो, तो वो आपके एक बेहतरीन साथी होंगे और आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक अच्छी किताब का मतलब ये है, आपके पास अच्छी किताब का मतलब ये होता है आपके पास एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए। यकीन जानिएगा कि अच्छी किताब वो नहीं होती कि जो आपको मिलती है, बल्कि अच्छी किताब वो होती है जो आपका उस्ताद होता है। आपका उस्ताद आपको वो इल्म अता कर सकता है कि जो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। सारी दुनिया की किताबें पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ आपका, लेकिन अगर आपके पास अच्छा उस्ताद नहीं जो आपको अच्छा सिखा सकता हो, ये आपकी बेहतर साथी हो सकती हैं कुछ वक्त के लिए। आपका टाइम पास हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिएगा साहब। आपका उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद आपको वो सिखाता है कि जो आपको किताबें नहीं सिखा पाती। सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और उस्ताद के 2 घंटे आपके एक तरफ। याद रखिएगा कि बहुत बुजुर्गों की सोहबतें कभी कभी हज़ारों किताबों से ज़्यादा अफजल होती हैं। ये मैं आपको वो मूल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। यकीन जानिए अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी शख्सियत में वो सुधार होगा कि जो उसको दुनिया जो है देखेगी। आप किताबों की तरफ अगर भागते चले जाओगे तो आपको सिर्फ जो है वही मिलेगा जो सिर्फ किताबों में लिखेगा, लेकिन अगर आप उस्तादों की तरफ भागते चले जाओगे तो आपको वो मिलेगा जो किताबों से ज़्यादा आला होगा। जो आपको किताबें नहीं दे सकती वो आपके लिए आपका उस्ताद आपके लिए मुहैया कर सकता है। यकीन जानिए आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए, आपको एक बेहतर शख्स बनने के लिए, आपको एक बेहतर मानव बनने के लिए, आपको एक बेहतर वुमेन बनने के लिए आपके अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी। और रही बात इसके बरक्स, अब मैं आपको बताता हूँ। दुनियावी ज़िंदगी के लिए पहनावा और आपके तौर तरीक़े, आपका चाल चलन, आपका ज़ाहिरी मुज़ाहिरा, आपके तौर तरीक़े, ये भी कुछ अहम बातें होती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो दुनियावी होते हैं। आप दुनियावी लोगों के लिए क्या करेंगे? आप दुनियावी लोगों के लिए एक अच्छा लिबास और अच्छे शूज़ और अच्छे तौर तरीक़ों पे आइएगा। तो ये दुनियावी लोगों के लिए होते हैं कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको किस तरह से दिखना है, आपको अर्न करना है तो आपको किस तरह से दिखना है। ये भी सब जो है इस बात के लिए होता है। ये एक दुनियावी ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपको बेहतर बनने के लिए आपको ये सब बातें भी अगर फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आपको अच्छा शख्स मिल जाएगा वो इन सब बातों पर आपको ध्यान ही नहीं देगा कि यार वो कैसा है, उसने क्या पहना है, क्या होता है, क्या वो क्लीन शेव्ड है कि नहीं है, क्या वो जो है रोज़ सुबह जो है शेविंग करता है कि नहीं करता, वो कितने बजे उठता है कि नहीं उठता, वो कैसे शूज़ पहनता है कि नहीं पहनता। इस बात से कोई वैल्यू नहीं होती, यकीन जानिएगा। क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी जो उसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी कपड़ों और लिबास में नहीं होती। इंसान के जिस्म के बारे में कि भाई वो उसने जो है हेयर कटिंग की है कि नहीं की है, उसने अपने बाल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उसने कंघा किया है कि नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग इस तरह के होते हैं कि वो अपनी रिसर्च में इस तरह से मगलूब होते हैं, ना तो उनको अपने पहनावे की परवाह होती है, ना वो अपने बालों में कंघा करते हैं। तो ये बात जो है आप बिल्कुल जो है सिरे से इनकार कर दीजिएगा, ठीक है। ये अब जो है अब यहाँ ये समझ लीजिएगा, अब यहाँ कुछ तमीज़ की बातें होती हैं।
तमीज़ जिसको बोलते हैं, तमीज़, अखलाकियात, और जिसको आचरण बोलते हैं। आचरण तो उन्हीं लोगों के पास मिलेगा कि जो अपना आचरण दिखाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है बदतमीज़ किस्म के होते हैं और बहुत सारे लोग जो है बद अखलाक भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास इल्म नहीं होता, उनके पास पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो ऐसे बहुत शख्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि हर खूबियाँ हर शख्स में मौजूद नहीं होती। ये दुनिया है और इस दुनिया में हर शख्स के पास उस परवरदिगार ने, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम क्रिएटर गॉड, ईश्वर, भगवान, एनीथिंग एल्स जिसको कहते हैं, उसने सब के अंदर एक खूबी दी है। और यकीन जानिएगा, जब तक आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि यार इसकी पर्सनैलिटी के जैसा मैं बन जाऊं, यार इसकी पर्सनैलिटी जैसा मेरा हो जाए, यार इसकी तरह जो है मैं अपने आप को बना लूं, यार जब तक आप ये सोचते रहोगे यार इसकी तरह, यार उसकी तरह, यार उसकी तरह हो जाओ, या उसकी अपनी तरह कब होगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। आप अपनी तरह होना सीखिएगा। अगर कोई घास का एक तिनका है तो आप घास के तिनके की तरह होगिए। अगर कोई एक पेड़ है तो पेड़ की तरह रहिएगा। ये घास कभी पेड़ नहीं बन सकती, एक पेड़ कभी घास नहीं बन सकता, समंदर कभी रेगिस्तान की तरफ मुय्यन नहीं होता। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और अपनी अपनी वैल्यू पर इंसान को गामजन होना चाहिए। मैं कैसा हूँ, मुझे अपने आप को किस तरह से इंप्रूव करना है, मेरी शख्सियत किस तरह से निखरेगी, मैं अपने आप को किस तरह से अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने आप को किस तरह से डेवलप करूंगा, ये हमारी अपनी सोच पर आधारित होगा। अगर मैं यही सोचता रहूं यार ये एक शख्स था, बहुत अच्छा था, मैं इसकी तरह हो जाऊं, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को खो दिया। अगर आप अपने आप को खो दोगे तो आप कहां बने, तो आपका वजूद कहां बना? अगर आप अपने आप को खोते चले जाओगे तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो ये बहुत ज़्यादा जो है आप नकारात्मक वे में चले जाओगे। ये शिक्षा का पतन होगा। आप अपने आप को, अपनी सलाहियतों को, अपने नॉलेज को, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के जैसा होने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं हो। आपको यूनिक बनाया है, आपको यूनिवर्स ने एक यूनिक बनाया है, आपको एक यूनिक पहचान दी है, आपको एक अपने आप में परिपूर्ण बनाया है। आप अपने आप में बिल्कुल प्योर हो। आप दूसरे पे इस्तेफादा करना ही नहीं चाहिए आपको कि भाई मैं तो ऐसे हो जाऊं, या तो मैं वैसे हो जाऊं, या मुझे फला हो जाना चाहिए था, मुझे वो हो जाना चाहिए था। अगर आप निठल्ले भी हैं, आप थलवे भी हैं, तो बहुत बेहतर है। आप इस बात को, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप तो ठलवे हैं, अरे भाई ठलवे सही है, तो अगर बहुत बड़ा है तो कोई बात नहीं, तो बहुत बड़ा बन जाए, मैं ठलवा सही हूं, कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि मैं तेरे जैसा इंप्रूव करना चाहता हूँ, मैं तुझसे जो है बुलंद होना चाहता हूँ। मसला यहाँ क्रिएट हो जाता है। मैं जैसा हूँ या जिस भी तरह से हूँ, मैं अपने आप में खुद बेहतर हूँ, क्योंकि कोई भी शख्स किसी की क्रिएशन नहीं होता, ये उसी की क्रिएशन होती है कि जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है। यकीन जानिए, अगर हम किसी की तरह होना चाहते हैं तो हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के हम शिकार हो जाते हैं, हम इन भावना की तरफ चले जाते हैं, हमारी एजुकेशन का पतन हो जाता है, हमारी शिक्षा का महत्व नहीं रहता। अगर हम अपने आप को जैसा भी हैं ऐसा होने दें, जैसा भी चल रहा है ऐसा चलने दें, तो बहुत ही एक कोई भी शख्स इस शख्सियत को पहुंच जाता है कि जिसका वो होने का इरादा चाहता है किसी भी अपनी मखलूक से। ये कुछ बातें थी मैंने आप तक पहुंचाई हैं। रही बात आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, कुछ आपके पहनावे और तौर तरीक़ों की, यकीन जानिए कोई शख्स अपने आप में कोई बुरा नहीं पहनना चाहता, कोई बुरा ख्याल नहीं होना चाहता, कोई दुनिया का ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो अच्छे कपड़े ना पहनना चाहता हो, कोई दुनिया का शख्स ऐसा मौजूद नहीं जो बेहतरीन वेल टू डू ना रहना चाहता हो। तो यकीन जानिए किसी की तौहीन करना, किसी को ज़िल्लत भरी निगाहों से देखना, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, तो यही हमारी शिक्षा का पतन होगा। और जो ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है कि जिसमें ऐसे बातों का ख्याल और ऐसी बातों का तस्करा किया जाता है, तो यकीन जानिए उसने शिक्षा कभी ग्रहण की ही नहीं, उसे कभी कोई मिला ही नहीं। तो ऐसे शख्स को हम क्या कह सकते हैं? ये मैंने कुछ बातें आप तक बताई हैं। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा, आपके कमेंट्स आप तक मुझ तक पहुँचें तो मैं ज़रूर जो है, ये मेरे हौसला अफजाई के लिए एक बात होगी, और जो मुझे आप तक अपनी बात को रखने का मौका मुझे फ़राहम होगा, और मैं अपनी बात को और बेहतर ढंग से
रखने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी बात में कोई आपको कुछ गलत बात लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर इस बात के लिए फ़रोग़ कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ कम्युनिकेट होता रहूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, वस्सलाम।